पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो हमारे जापान की फाइनेंस कंडीशन थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी एंड जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी कितने ज्यादा इविल थे एंड वो जापान की लड़कियों के साथ कैसा कैसा बर्ताव करते थे। एंड फिर तभी एंट्री होती है हमारे स्टोरी के हीरो अकामेत्सु की, जो कि जापान के सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर देता है, जिसका सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे जापान के फाइनेंस को गिराने में एंड लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करने में। एंड वो अपनी गन को पॉइंट कर देता है उस मिनिस्टर के ऊपर एंड उससे कुछ सवाल पूछता है। जिन्होंने भी इस मानवा का पार्ट 1 नहीं देखा उन्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की, वहां जाके इसका पार्ट 1 देख ले। अब आगे वहां खड़ा हमारा अकामेत्सु उस बुड्ढे के ऊपर गन पॉइंट करता है एंड काफी जोर जोर से हंसता है। वो वहीं पे खड़ी सीना सोचती है कि यहाँ पर सो इतना जोर जोर से हंस क्यों रहा है, वो क्या करना चाहता है। तभी हमारा अकामेत्सु उस बुड्ढे के सर पे से अपनी गन को पीछे रखता है एंड अपनी एक्स को बाहर निकालता है एंड अकामेत्सु अपनी एक्स को उस बुड्ढे के मत्थे के सामने पॉइंट करता है एंड कहता है तुम्हारा पहला सवाल, क्या 10 मिलियन येन किसी की जान ले सकता है। और अकामेत्सु पहला सवाल करते ही अपनी गिनती शुरू कर देता है। टिक टॉक टाइम्स अप, तुम्हारा समय यहाँ पे खत्म हो चुका। वो बुड्ढे से कहता है तुम काफी ज्यादा क्लोज थे मरने के लिए। फिर अकामेत्सु उस बुड्ढे को एक स्टोरी सुनाता है कि तुम्हारी कंपनी का एक वर्कर जिसका नाम मिस्टर फौजी है वो तुम्हारे पास 10 मिलियन येन का लोन मांगने आया एंड तुम्हारी कंपनी के लोगों ने उसे 10 मिलियन येन का लोन देने से मना कर दिया, जिसके बाद उस लड़के मिस्टर फौजी ने खुद को लटका लिया एंड उसके बाद उस लड़के की मौत हो गई। अकामेत्सु चिल्ला के कहता है क्या यह सही था कि उसने बस 10 मिलियन येन के लिए खुद की मौत कर ली। ओके, हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। अकामेत्सु से कहता है कि दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम जो इतने पैसे चुराते हो ये पैसे आते कहां से है। एंड दूसरा क्वेश्चन करते ही हमारा अकामेत्सु अपनी गिनती शुरू कर देता है। टिक टॉक एंड बुड्ढा अपना मुंह खोलता है एंड कहता है हमने कोई भी पैसा नहीं चुराया। तो अकामेत्सु अपनी गन बुड्ढे को दिखाता है एंड कहता है शायद से तुम कुछ भूल रहे हो। एंड बुड्ढा वापस से अपने पावर का घमंड करने लगता है एंड कहता है कि हम जितना भी ये सब पैसा लेते हैं ये हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, कि अगर हम लोग नहीं होंगे तो फिर ये कंट्री कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तभी हमारा अकामेत्सु अपनी गन को बाहर निकालता है एंड उस बुड्ढे के पैर के सामने पॉइंट करता है। वहां खड़े लोग हमारे अकामेत्सु को हल्के में ले रहे होते हैं एंड तभी हमारा अकामेत्सु अपनी गन से गोली फायर करता है एंड बुड्ढे के पैर के अंगूठे पे जाके लगती है वो गोली एंड बुड्ढे का पैर का अंगूठा उसके पैरों से अलग। वो बुड्ढा चीखता है चिल्लाता है। तभी हमारा अकामेत्सु कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे चुराए हुए पैसे के बारे में पूछा है, ना कि तुम्हें मेरे को पलट के जवाब देने के लिए। अगर तुम्हें ऐसे ही डम आंसर देने तो बताओ, मैं अभी इस क्वेश्चन को भूल जाता हूँ एंड तुमको यहीं पर टपका देता हूँ। अकामेत्सु कहता है मैंने तुमसे पूछा है कि जो भी तुम अपनी कंपनी का लॉस रिकवर करने के लिए पैसा लाते हो वो पैसा कहाँ से लाते हो, जल्दी बताओ वो पैसा कहाँ से लाते हो। बुड्ढा घबराया कहता है फ्रॉम पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये सुन के हमारे अकामेत्सु को गुस्सा आता है। वो अपनी गन को बाहर निकालता है एंड उस बुड्ढे के गाल के ऊपर पॉइंट कर देता है। बुड्ढे का एक गाल जमीन से टच कर रहा होता है एंड वहीं उसकी दूसरी गाल पे हमारे अकामेत्सु की गन उसे टच कर रही होती है। अकामेत्सु उससे कहता है मेरे को इतनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स समझ में नहीं आती है, मेरे को तुम सिंपल वर्ड में इसका जवाब दो। और यही कहते कहते हमारा सो अपनी गन को उस बुड्ढे के गाल के ऊपर प्रेस करता है एंड फिर उसके बाद बुड्ढा चिल्ला के कहता है कि टैक्सेस एंड फिर हमारा सो कहता है करेक्ट, ये जितना भी पैसा तुम लाते हो ये टैक्स के रूप में लाते हो एंड वो टैक्स के पैसे तुम्हारे नहीं होते, वो वहाँ के नॉर्मल सिटीजन के पैसे होते हैं। एंड ये सब देखने के बाद वहाँ पे खड़ा एक आदमी परेशान हो जाता है एंड वो सो को पॉइंट करते हुए कहता है क्या ये इंसान पागल है। एंड फिर वो हमारे सो को मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड फिर तभी हमारा सो अपनी गन निकालता है एंड वो गोली सीधा जाके उस कोऑर्डिनेटर के मत्थे पे लगती है एंड वो कोऑर्डिनेटर वहीं पे जमीन पे मर जाता है। एंड ये सब सीन देखने के बाद वहां पर जितने भी मिनिस्टर होते हैं सब डर के मारे उस होटल से बाहर भाग जाते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, 300 मिलियन येन कितने लोगों की जान बचा सकती है। बुड्ढा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। एंड यहाँ पर हमारा सो टिक टॉक नहीं करता, वो उस बुड्ढे से कहता है कि तू तो जापान का अमीर इंसान है एंड तू तो इलीट मिनिस्टर भी है एंड तू तो मेरे कंपेयर में मेरे से ज्यादा स्मार्ट भी है, तो तू तो काफी ज्यादा इजीली कर लेगा इसका कैलकुलेशन। सो उस बुड्ढे से कहता है कि तेरे को इस सवाल का जवाब उस मिस्टर फौजी वाले स्टोरी से ही मिलेगी जहां पर एक लोग की जान 10 मिलियन येन से बच सकती थी, तो यहाँ पर 300 मिलियन येन में यानी कि 30 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और एक बार आप गौर से इस बुड्ढे का चेहरा देखो, उसकी पूरी तरीके से फटी पड़ी है। एंड फिर हमारा अकामेत्सु उस बुड्ढे से कहता है इसका मतलब है कि तुमने 30 लोगों की जान ली है जिसके कारण तुम्हें सजा के रूप में मौत मिलनी चाहिए। एंड फिर वो बुड्ढा कहता है क्या तुम बिलीव करते हो इस बात के ऊपर। एंड फिर हमारा अकामेत्सु कहता है यप
बुड्ढे की इस समय काफी ज्यादा फटी हुई रहती है, वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वो हमारे सो के पीछे खड़े एक आदमी से कहता है कि मेरे को यहाँ से बचाओ। एंड वो आदमी भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाना तो चाहता हूँ, पर बुड्ढा चिल्लाता है कि तुम मेरे को यहाँ से कैसे भी करके मेरी यहाँ से जान बचाओ एंड इसके बदले में मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसा दूंगा एंड तुम्हें बजट बारियों का चीज भी बना दूंगा। नाकामेत्सु वापस से आखिरी सवाल एंड फिर हमारा बुड्ढा जोर से उस आदमी पे चिल्लाता है जल्दी करो, मेरे को यहाँ से बचाओ। फिर वो इंसान बिना कुछ सोचे समझे नाकामेत्सु पे पीछे से वार करने आता है एंड फिर तभी हमारा सो वहां से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो अपनी लेफ्ट हाथ में रखी हुई पिस्टल को अपने लेफ्ट हैंड से पीछे करता है एंड पिस्टल की बैक साइड उस बंदे के सीधा मत्थे पे जा लगती है एंड वो हिट इतनी जोर से होता है कि वो बंदा वहीं पे जमीन पर बेहोश हो जाता है। वापस से हमारा नाकामेत्सु आखिरी सवाल, क्या इस दुनिया से तुम्हारे जैसे सभी ईविल लोगों को मार दिया जाए तो क्या ये दुनिया शांति से जिएगी? बुड्ढा कहता है क्या तुम मेरे को एक ईविल इंसान समझते हो? इस दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से भी ज्यादा ईविल है एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी लोगों को मार दो, ये ईविल लोग कभी खत्म नहीं होंगे। एंड हमारा नाकामेत्सु जोर जोर से हंसता है एंड कहता है सो आई विल किल देम ऑल, मैं सभी को मार दूंगा एंड इस दुनिया में से सारे ईविल लोगों को मिटा दूंगा। वहां खड़ी सीना ये सारा तमाशा देख रही होती है एंड वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है एंड वो सोचती है क्या एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया से सभी ईविल लोगों को मार देगा। एंड फिर तभी हमारा नाकामेत्सु अपनी एक्स को बाहर निकालता है एंड वो उस बुड्ढे के मत्थे पे चला देता है एंड वहीं पे हमारा इस मानवा का वॉल्यूम 1 का पार्ट 2 खत्म होता है। एंड अब आप लोग मेरे को बताओ क्या आप इस स्टोरी का अगला पार्ट चाहते हो? तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।